थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं कोशिश करूंगा इसको अपलोड भी कर दूं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बट चलें ऑफ थैंक। हाँ ठीक है ठीक है। वो एक्चुअली यार वो ना सम टाइम मुझे बताया गया था कि इसका कोई इशू है, ये है वो है, तो अब मैंने देखा है कि कोई स्पेस भी नहीं होती इसकी इतनी ज्यादा। ये थोड़े से एमबीज होते हैं, 30-40, वो अपलोड आसानी से हो जाता है। मैं समझता था 500-700 एमबी होता है, वो डाउनलोड अपलोड नहीं हो रहा था लास्ट टाइम मेरे से। चलें, अच्छा फिलहाल जो है ना, आप थोड़ा सा फोकस्ड रखिएगा, मेरे साथ ऑनलाइन रहिएगा। मैंने ना ये थोड़ा सा आज बुक को हम फोकस करेंगे, क्योंकि बुक से हमें जो है ना डीपली अंडरस्टैंड होगी कि चीज है क्या। ठीक है जी ना, साथ है एक बंदा मेरे साथ रहे प्लीज, जिसकी बैकग्राउंड जी सर, खामोश मैं है। साथ हूँ। जी सर, जी सर। सलमान ठीक है, सर। अच्छा चलें सलमान आप साथ रहें, ठीक है ना। आप अपनी वॉइस थोड़ी सी कम कर दें, और राइट सर। बस मेरे साथ रहिएगा। आवाज ना आए या कुछ मसला हो तो मुझे आपने बताना है, ठीक है। तो राइट सर। मैंने मैंने इसकी रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। अच्छा, अब हमने देखा कि ना जो हमने रिटर्न निकाले, ठीक है, वो कहते हैं आप जो है ना जितने भी रिटर्न निकालें, तो हमें ना ये जो हमने लास्ट टाइम रिटर्न निकाला था ना, ये लास्ट टाइम आया था एनुअल बेसिस पे या जो भी आया था, तो उसमें उन्होंने कुछ अजम्पशंस बताई थी। उन्होंने कहा था we assumed that the rate of return earned during the first half of the year is likewise earned on the value of। अच्छा, मैं देख रहा था, वो मेरे से मिसप्लेस हो रही है पॉइंट। वो ये कह रहा था ये ना एक कंपाउंड बेसिस पे होता है हमारे पास जो भी निकलता है, यानी पहले साल का कुछ, फिर अगले साल में कुछ परसेंटेज एडिशन हो जाती है उसमें, ठीक है। तो अब पता चला कि उन्होंने कहा चले हम हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास आ गया, अब हम ये चाहते हैं कि हमें ना उसकी मीन का पता चले, उसकी एवरेज का पता चले। हमने ये देखा कि हम सिंगल इन्वेस्टमेंट, एक सिंगल ईयर के लिए हमने देखा वी वांट टू कंसीडर मीन रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सिंगल एज वेल एज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसने कहा अब हम इसकी ना मीन को निकालना सीखेंगे कि उसकी एवरेज हमारे पास कितनी आई ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखेंगे और पोर्टफोलियो के लिए भी देखेंगे। Your analysis should consider each of these returns, but you also want summary figure that indicates this investment typically experience you might expect to receive if owned this investment over extended period। अगर हम ये देखते हैं कि ये एक लॉन्ग पीरियड पे चली जाती है बात, तो इसका हमें एवरेज कैसे मालूम होगा। यहाँ पे उन्होंने जी हमें बताया हुआ है डायरेक्टली कि हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। हमेशा याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, ये एक एवरेज वैल्यू देता है। तो जो हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया सिंगल इन्वेस्टमेंट गिवन अ सेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट देयर आर टू समरी मेजर्स ऑफ रिटर्न परफॉर्मेंस। The first is the arithmetic mean and the second is the geometric mean return. To find the arithmetic mean, the sum of annual holding period yield is divided by the number of years. क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप किसी सिक्योरिटी को देखते हैं 1-2 साल में, 3 साल में, तो अब पता चला कि पहले साल में कुछ रिटर्न दिया होगा, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मिसाल के तौर पे आपको 8% रिटर्न मिला। दूसरे साल आपको पता चला कि आपको 5% मिला। तीसरे साल पता चला कि आपको 2% मिला, 1% मिला, जितना भी मिला, जितने साल थे हर सालों में डिफरेंस था। अब बच्चे हमें चाहिए एवरेज। एवरेज निकालने के लिए जो कि हमारे, हम कह सकते हैं इनको ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा जी अरिथमेटिक मीन बड़ा आसान तरीका है। अच्छा जी, द सम ऑफ एनुअल होल्डिंग, हमने क्या किया उसको जी नंबर ऑफ जितने ईयर्स की यील्ड है ना, समेशन डाल के ना उसमें, यानी सम अप कर दें होल्डिंग पीरियड यील्ड को तमाम सालों की, उसको एन पे राइट सर। डिवाइड कर दें, बेशक वो सिंगल ईयर की है या जितने की भी है। अब हमारे पास पता चला द सम ऑफ एनुअल होल्डिंग पीरियड यील्ड्स, ठीक है जी, डिवाइडेड जी बाय सर। एन। अल्टरनेटिव कंप्यूटेशन उन्होंने ये बताया कि दूसरी कंप्यूटेशन हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन्स की। तो कुछ कुछ अरसे के बाद, वो तो ट्रेडिशनल बात थी,
फिर थोड़ी सी क्लासिकल फाइनेंस आई, उसमें बताया गया कि नहीं जी, ज्योमेट्रिक मीन का जो मेथड है ना, दैट आल्सो इन टर्म ऑफ रिटर्न्स, हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन का मेथड है ये भी बेसिकली एक एवरेज बताता है, बट उन्होंने कहा कि ये मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा हमें रिटर्न की कि कितने फीसद हमें हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने जी क्या निकाला हुआ है। इन्होंने जी बताया, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ना यहाँ पे जो पाई का साइन दिया हुआ है ना, जहां मैंने हाईलाइट किया है इसको, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट जी सर। साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा है। आप बस थोड़ा सा ना इस बुक के मैं पेजेस मेंशन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, आपने उसमें कि आपने उसको डीप इस चैप्टर को बैठ के ना डीपली रीड करना है। ये आप रीड नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने आज पीपीटी इसीलिए भी नहीं बनाई कि ये जब तक हमारे स्टूडेंट्स इसको डीपली रीड नहीं करेंगे ना, तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जस्ट उस पर फोकस नहीं था। मैं इंशाल्लाह बुक के पेज नंबर मेंशन कर दूंगा। ये जो उन्होंने पाई का साइन लगाया है, पाई का क्या मतलब है, द प्रोडक्ट ऑफ एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स, HPR जो हम निकालते थे, तमाम चीजें जिसमें शामिल होती थी, वो कहता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, जितने भी साल हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पाई किसको मेंशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को, होल की पावर 1/n। वो आपको पता है ना, वो एक जैसे स्क्वायर रूट होता था दो चीजों पे, ये फिर nth रूट हो गया हमारे पास। जब nth रूट हो जाता है तो वो जो है ना हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो जो हमारे वैल्यूज हैं उनको जो है ना डिस्काउंट कर देता है, कम कर देता है। अब पता चला -1 जी, ठीक है जी। अब हमने ये फार्मूलाज का हमें पता चल गया। अरिथमेटिक मीन क्या है, तमाम यील्ड्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स पे। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का nth रूट लेना है, -1 करना है। तो वो कहते हैं कि ये भी हमें एवरेज देता है और वो भी एवरेज देता है। दो मेथड्स हमारे पास आ गए। तो अब हमारे पास पता चला, टू इलिस्ट्रेट दीज ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर एन इन्वेस्टमेंट विद द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास जी, अब हमने लास्ट ईयर में तो लास्ट स्लाइड में लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालते हैं और होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे निकालते हैं। अब हमें पता चला, जब हमारे पास ठीक है 3 सालों की निकल आई अलग अलग, ये एक साल में हमें रिटर्न मिला, यील्ड मिली, दूसरे साल में इतनी यील्ड मिली, तीसरे साल में, अब हमने इसका ना एवरेज निकालना है कि कितना मिला। अब पता चला हमने AM निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाला, तो इसने हमें सम अप किया हमने यील्ड को, ये हमारे पास यील्ड सामने दी गई है लास्ट फिगर में, और जब उसको हमने 3 पे डिवाइड किया तो 5% आ गया हमारे पास एवरेज वैल्यू। अब ज्योमेट्रिक मीन हमने निकाला। ज्योमेट्रिक मीन में क्या था बच्चे, हमने उसके होल्डिंग पीरियड रिटर्न का nth रूट लेना था जी, ले लिया हमने 1/3, 3 साल है। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आई, देखें उसने ना 1.15 हमें मिला, यानी $1 हमारा 1.15 बन गया, या $100 था तो वो 115 बन गया, $100 था तो दूसरे साल में 120 बनाया, तीसरे साल में हमने घाटा खाया, 0.80 पे ले आया ना हमें वो रिटर्न में। तो अब हमारे को पता चला कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, 1.0335। पता चला ज्योमेट्रिक मीन से जो है ना वैल्यू 3.35 आई है, 3.35%। अब देखें जी, अरिथमेटिक मीन निकाला तो उसमें 5% आ गया, ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो इसने मजीद कंक्लूड किया और इसने एक्यूरेट फिगर्स देने की कोशिश की। तो हमें पता चला, आगे भी हम पढ़ते हैं कि ये वजह क्या है, आखिर वजह में बताएगा, अभी हमें वजह पता चल जाएगी। तो हमने ये देखा कि जितने भी सालों की इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमें मिल रहा है, अब हमें उसकी एवरेज मालूम करना पता चल गई कि एनुअली हमारे पास कितना रिटर्न आया है। उसके दो मेथड्स हैं जी, एक अरिथमेटिक मीन है और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है जी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, मुझे वो कौन भेज रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें? 23 स्टूडेंट्स हैं। सर मैं ले लेता हूँ।
हाँ चलें, आप ये 23 सर की मैं 23 भेजता हूँ आपको। जी चलें। सर, मकफूर भाई वो सारी ले लेते हैं। अच्छा चलें, मैं भेज देता मकफूर हूँ भाई अभी। भेज रहे हैं आपके, ठीक है। और जो है ना आप भेजें मुझे, और उसके बाद क्लास एंड होते वक्त भी एक लेंगे, ठीक है। 2 हम देखेंगे ठीक और हो गया उसमें सर। से जो लेट आएगा हमें पता भी चल जाएगा। चलें जी। अच्छा फिलहाल जो है ना, ये हमें देखा कि अब 2 चीजें हैं। अब वो कहते हैं इन्वेस्टर्स आर टिपिकली कंसर्न्ड विद द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयरिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। वो कहता है जब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को वो कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे होते हैं, सोचते भी हैं, लॉन्ग टर्म डाटा भी लेते हैं। द जीएम इज कंसीडर्ड एज अ सुपीरियर मेजर ऑफ अ लॉन्ग टर्म मीन रेट ऑफ अ रिटर्न बिकॉज it indicates the compound annual rate of return based on the ending value of the investment versus its beginning value। वजह क्या है जी? वो कहता है क्योंकि ना ज्योमेट्रिक मीन है ना, हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट या स्टैटिशियन ने ये बताया कि जो ज्योमेट्रिक मीन्स लेते हैं वो क्या करती है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को कंपाउंड करके हमें एक एक माह के बारे में, एक माह का इंटरेस्ट इतना था, अगले क्वार्टर का इतना था, या हमने एक साल का इतना था फिर अगले साल का, यानी उसको कंपाउंड बेस पे कैलकुलेशन करके हमें बताती है। वो कहते हैं उसका कंसिडरेशन इफेक्ट उसकी एंडिंग वैल्यू पे भी आएगा वर्सेस इट्स बिगिनिंग वैल्यूज पे भी आएगा। हर चीज को वो मद्देनजर कर रख के देता है, इसीलिए उसने बोला जीएम इज कंसीडर्ड एज अ सुपीरियर मेजर। अब हमने देखा स्पेसिफिकली यूजिंग द प्रायर एग्जांपल, इफ वी कंपाउंड 3.353 years we would get an ending value of 1.10। ये उन्होंने उसने कैलकुलेशंस के बारे में बात की है। Although the arithmetic mean average provides a good indication of our expected rate of return for investment, it is biased upward if you are attempting to measure an asset's long term performance। ठीक है, वो कहते हैं इसमें इश्यूज आ सकती हैं अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को आप देख रहे हैं तो, लिहाजा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखना है तो प्रेफर करें कि ज्योमेट्रिक मीन लें, ठीक है ना। दिस इज ऑब्वियस फॉर अ वोलेटाइल सिक्योरिटी, कंसीडर फॉर एग्जांपल ए सिक्योरिटी दैट इंक्रीजेस इन प्राइस फ्रॉम $50 to $100। अब उसने ना यहाँ पे ना एक मिसाल दे दी है हमें, मिसाल ये दी है, अभी उसने ना जस्ट क्या किया है कि 2 सालों का डाटा लिया है हमारा रिटर्न, तो पता चला, हमने फॉर्मूलाज देखे हैं जी अभी, तो हमने ये देखा कि 2 सालों में होल्डिंग पीरियड, ये देखें जी, ये 1 प्लस, ये हमने इसको प्लस किया तो पता चला अरिथमेटिक मीन से कि 25% हमारा रेट ऑफ रिटर्न रहा है, ठीक है, जो हमने जी सर। इन्वेस्ट किया था। जब हमने जियोमेट्रिक मीन यूज किया, वो अपने हर एस्पेक्ट को कैलकुलेट कर रहा है और वो बताता है नहीं जी 0% रेट ऑफ रिटर्न रहा, ठीक है ना। देखें अब बात सुने, यहाँ पे वो पहले साल की उसने 1 दी, ठीक है ना, इसने 1 लिखा, जमा किया उसने यील्ड 2, दूसरे साल की यील्ड को जमा किया, तो पता चला, अच्छा यहाँ थोड़ा सा ना समझते भी हैं इसको। वो कहते हैं पहले साल में उसकी एंडिंग वैल्यू 50 रुपए का हमने लिया, पहले साल में क्या हुआ, उसकी कीमत 100 रुपए हो गई। फिर क्या हुआ, बिगिनिंग वैल्यू दूसरे साल में तो 100 थी, अब पता चला वो 50 पे आ गई, यानी 50 का लिया था और 50 पे आ गया दोबारा से, तो हमें कुछ बचा, हमें दिखने में तो कुछ नहीं बचा। नहीं बचा। लेकिन जब ये हम यील्ड निकाल के ना, इसकी यील्ड भी तो एक हमें नफा बताती है ना, कि यहाँ पे 1/1 हो गया जी, डबल हो गया, यानी 100% हमने उसको कमाई की, 50 से 50 बनाया यील्ड। वाह व्हाट अ ग्रेट यील्ड। फिर पता चला वो यील्ड जो है ना दोबारा आधी हो गई उसकी, तो जब यहाँ पे हमने 1 + 0.5 पता चला, यहाँ पे तो हमें कहता है कि ये 25% यील्ड रिटर्न दिया इसने एवरेज, लेकिन वो माइनस भी तो हो गया ना, फिर एवरेज जो है वो 0 पे जा पहुंची। तो यहाँ पे देखें तो पता चला कि वही 50 रुपए के 50 रुपए ही बचे हुए पड़े हैं। तो हमने ये अपनी इलिस्ट्रेशन से देखा कि जब हमने ज्योमेट्रिक मीन, जो कि हर लिहाज से कंसीडर करता है चीज़ों को, कंपाउंडिंग बेस को, इन ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को, तो पता चला कि 0% हमें मुनाफा हुआ है एक्चुअली।
तो हमारी प्रेफरेंस किसकी तरफ जाएगी? ज्योमेट्रिक मीन की मेजर दैट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द अरिथमेटिक मीन। तो ये क्योंकि हम जी सिक्योरिटीज सर। के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि हम सिक्योरिटीज को एस्टिमेट कैसे करेंगे। हम HPY लिया था और इसमें हम HPR लेंगे ना? जी जी बताएं बताएं प्लीज, दोबारा से थोड़ा सा ना क्लियर करें आप। हाँ जी जी सर, मैं कह रहा हूँ कि हमने ऊपर लिया था HPY, ठीक है, हमने उन्हें यहाँ किया था प्लस और फिर किया था 2 पे डिवाइड, लेकिन नीचे जो हमने लिया है 2.00 मल्टीप्लाई बाय 0.50, ये हमने लिया HPR। जी SPR लिया, क्योंकि वजह क्या है कि क्योंकि ना ये nth रूट करना होता है, तो nth रूट में ना वो तमाम उसका रिटर्न शामिल होता है। फिर हमने देखें जो हमें ये यहाँ पे हमने जब वैल्यू आई ना, ठीक है ना, 2 + 2.05 की, तो nth रूट के बाद -1 आ रहा है ना, जब जी -1 चला गया तो वही बचा के होल्डिंग पीरियड यील्ड ही बचेगी ना, कि कितने % बचा। मकसूद भाई आपका माइक ऑन है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ हाँ जी, आप सही फरमा रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन लेते हुए होल्डिंग पीरियड रिटर्न को लिया जाता है। सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, अब आ रही है। जी जी, ज्योमेट्रिक मीन में जो होता है ना, होल्डिंग पीरियड रिटर्न को सर देखा जाता आवाज है सही नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा यार, थोड़ा सब्र कर लो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं अपलोड अब ठीक करूंगा है इंशाल्लाह सर। ताला। जी जी ठीक है, अब तो सही है। मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना इस लेक्चर को भी अपलोड करूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ना दो चीजें निकल आई, अरिथमेटिक मीन भी आ गया और ज्योमेट्रिक मीन भी हमें निकालना आ गया। तो हमने ये देखा कि अगर हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हेलो आवाज सुन सकते हैं आप सलमान? जी सर आपकी आवाज आ रही है सर। यस सर, आ रही है आवाज। तो जी अगर सर। हम जाते हैं स्टॉक जी मार्केट में, सर हम आ रही है, किसी आवाज आ रही सिक्योरिटी की रिटर्न को देखते हैं, तो उसका एवरेज रिटर्न हम किस तरीके से मालूम करेंगे? हम ज्योमेट्रिक मीन का मेथड यूज करेंगे। ये मेथड राइट उस सर। वक्त वैल्यूएबल होगा जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न एनुअल बेसिस पे सिमिलर नहीं होगा। किसी साल में कितना होगा, किसी साल में कितना होगा, जैसे यहाँ पे देखें 1 हुआ, फिर यहाँ -0.50 हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे जब होगा तब हमें ये डिफरेंट एक्यूरेट वैल्यू देगा एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन के। अब नेक्स्ट हम जी सर। चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि हाँ, मैंने बताया ना, अगर सेम रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है मिसाल के तौर पे 10%, 10%, 10%, तब तो आप बेशक अरिथमेटिक मीन ले लें या ज्योमेट्रिक मीन ले लें, वैल्यू एक ही आ जानी है। ठीक है, जी सर। अंडरस्टैंडेबल ना, मैंने जो बात एंड पे बिल्कुल सर। डिफाइन किया। हाँ, ये यहाँ पे वही बात बताता है, व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज सेम फॉर ऑल इयर्स द जीएम विल बी इक्वल टू द एएम, जो भी मैंने बात की। जी सर। अच्छा, क्योंकि अब सर हम में आज, वेरिएशन नहीं आएगी तो डेफिनेटली हाँ दोनों बिल्कुल अप्लाई हो बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वेरिएशन नहीं आएगी। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल यू राइट। वैसे कोई मसला तो नहीं है ना, आज हम बुक से पढ़ रहे हैं यार, वो पीपीटी बनाने का बड़ा मसला होता है, और मैं एक्चुअली ना आज हमारे पास थोड़े बहुत इश्यूज थे, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था मेरा। अच्छा सर नहीं सर, ठीक है, ओके है। हाँ, ये क्योंकि ना ये हमने डीपली अंडरस्टैंड करना है चैप्टर, तो दैट्स व्हाई आई केम जी टू सर। ऑन द बुक। मैं इंशाल्लाह पेज नंबर्स मेंशन करूंगा उसमें। अब हम ये देखते हैं थोड़ा बहुत हम ना, अच्छा ये क्लास अभी 7 मिनट बाद एंड होगी, उसके बाद मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दें आज मुझे। ओके सर। हम नेक्स्ट इस इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को भी देखेंगे कि वो कैसे हम निकालते हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं जी। द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन वैल्यूज विल डिपेंड ऑन द ईयर टू ईयर चेंजेस। ठीक है जी, ये हमने देख चुके हैं। एंड अवेयरनेस ऑफ बोथ, वो कहता है कि ना इंटरनेशनल लेवल पे ना, जब कोई छोटे लेवल की बात चल रही हो या हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न की बात चल रही हो, तो ये दोनों मेथड्स जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे यूज किए जाते हैं। ये नहीं है कि अरिथमेटिक मीन को हम खत्म कर देंगे, हर एक मेथडोलॉजी की एक अपनी वैल्यू है, अपनी वर्थ। अब हम आते हैं पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ये हमारे पास क्या था, ये हमने मीन वैल्यू निकाली जस्ट एक ही इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ सालों के लिए, ऐसे हो गया ना। जी सर। अब क्योंकि वो सिंगल इन्वेस्टमेंट थी ना,
अब मिसाल के तौर पे हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो पता चला हमने 3 सिक्योरिटीज ले ली थी। तो 3 सिक्योरिटीज की वैल्यूज को निकालने के लिए अब हम कैसे जाएंगे, वो उसको हम देखते हैं। वो हमने ये देखा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको ना थोड़ा सा ये बताता चलूं, ये फिगर को थोड़ा सा मद्देनजर रखें आप। इसमें देखें जी, कंप्यूटेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड यील्ड फॉर अ पोर्टफोलियो। फिलहाल हम उसकी यील्ड देखेंगे कि अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुई है जी। सलमान, पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? सर पोर्टफोलियो आपने यही बताया था कि यू कैन नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, हाँ बिल्कुल कि ऐसे जी। हमें डिफरेंट पोर्टफोलियोज, आपने ये एग्जांपल दी थी सर। जी जी सर बिल्कुल ये कि हमने 5-6 फर्म्स में स्टॉक में शेयर लिए हुए हैं और देन हम उसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रिस्क जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कि आप अगर डिफरेंट जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करें जी तो आपका बिल्कुल रिस्क ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज पे, तो वो फिर बिल्कुल रिस्क इस पे हाई हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है जी। अब हम देखते हैं कि जी नंबर मुख्तलिफ हमने वो किया हुआ था। अब हम ये देखेंगे कि अब जो है ना, हम इसकी कैसे निकालेंगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालेंगे, या होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे निकालेंगे जब हमने एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। तो हमने देखा जी यहाँ पे ना इसको, क्योंकि यहाँ पे देखें कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। पहले हमने नंबर ऑफ शेयर्स इतने लिए थे, बिगनिंग प्राइस तो थी $10 पे, ये उस टाइम बिक रहा था। हमने ले लिए जी, कितने हुए, 10 लाख शेयर्स हमें मिल गए पहले साल में। फिर एंडिंग प्राइस वो $12 पे बिक रहा था, एंडिंग वैल्यू उसकी 12 लाख आ गई। तो हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या मिला, 1.20 मिला। होल्डिंग पीरियड यील्ड कितना मिला, 20% हमने बचत की। देखें 1.20 तकसीम न, ये हमें -1 कर देंगे तो ये 0.02 आ जाएगा, तो 20% आ गया, 0.2 आ गया। तो हम फिर जी सर। ये देखते हैं, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि यहाँ पे ना मार्केट वेट दिया हुआ है हमने। मार्केट वेट जो होता है ना, वो है बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स टोटल। ठीक है, तो एक ना देखें, ये कलेक्टिव एसेट्स है ना हमारे तीनों, जी ऊपर सर। से लेके तीनों। अब ये 20 लाख की सिक्योरिटीज है, ठीक है। 20 लाख की जी सर। सिक्योरिटीज में से ना, देखिए हमने ये देखा कि हमने 5% की जो अमाउंट के शेयर थे वो हमने ए स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। हमने अपनी रकम का 20% हिस्सा बी स्टॉक में किया था, और रकम का 75% हिस्सा सी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, समझ गए बात को? तो हमारे पास टोटल, हमारे पास एंडिंग वैल्यू क्या आ गई है। एंडिंग में भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने का मार्केट रेट चल रहा होगा। तो हमने जी उन तब सबको जमा किया, डिवाइड किया हमने उसको इसकी बिगनिंग वैल्यू से, सेम फार्मूला जो हमने लगाया था रिटर्न निकालने के। यस सर। फिर हमने क्या किया, देखिए आपने, अब आपको ना अगर एक से ज्यादा सिक्योरिटीज दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसकी बिगनिंग मार्केट वैल्यू तमाम को जमा करेंगे और एंडिंग मार्केट वैल्यू को भी जमा करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। फिर आपने यील्ड निकालनी है, मतलब प्योर आपको कितने % बचा, तो 9.5% आपकी यील्ड आ गई जब आप एक बिल्कुल से सर। ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया आपने। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा, इसको ना हम थोड़ा सा पढ़ते भी हैं, वो कहता क्या है। ओहो यार, दूध वाला भी आ गया मेरे तो अच्छा, मुझे उठना भी पड़ेगा। अच्छा ऐसे है कि ओके ना, सर। मैं ना ऐसे 2-3 मिनट के लिए ना, है वो बेल बज रही है, सर तो ठीक है, मैं लेकिन ना, थोड़ी सी स्लाइड सर वैसे भी सर वो ओके सेशन एंड सर। होने वाला है तो करते दोबारा सर। ज्वाइन कर लेंगे। हाँ हाँ, आप जो है ना बस 5 मिनट वेट करें मेरा, है 3-4 मिनट लगेंगे मुझे काइंडली। हाँ, ये मैं मीटिंग एंड कर दूं ना, मैं अभी भी मीटिंग एंड है, कर अभी रहा भी हूँ। है ऐसे। अच्छा मैं जी सर, मीटिंग ये एंड एंड कर रहा कर दें हूँ। सर, फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। जी चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर।